यज्ञं ददध्यै मयि कोशं स्वाहा इदमग्नै पवमानाय इदं न मम बुद्धि को शुभ ज्ञान का वर दीजिए हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए दो प्रभु आशीष मैं ऐसा बनूं दो प्रभु आशीष मैं ऐसा बनूं शुभ करूं शुभ ही सुनूं शुभ ही गुनूं शुभ करूं शुभ ही सुनूं शुभ ही गुनूं मन की वीणा को भी शुभ स्वर दीजिए प्रभु मन की वीणा को भी शुभ स्वर दीजिए हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए जो तो मेरा नाम अजय आर्य है। मैं इस 101 दिन के यज्ञ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मुझे इस 101 दिन वाले यज्ञ में भाग लेने का सौभाग्य मिला और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा से मुझे यह यज्ञ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस यज्ञ में जो मैंने सर्वप्रथम सीखा वो सीखा कि जो हम बोलते थे कि इदं न मम कि हमारे अंदर प्यार की भावना होनी चाहिए, वो प्यार की भावना मैंने अपने जीवन में अपनाई। और जो दूसरा कि स्वाहा हम रोज बोलते थे जिससे कि सत्य बोलो कभी भी मिथ्या मत बोलो, वो मैंने सीखा। और मैं आगे भी यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे महानतम यज्ञ में मुझे भाग लेने का मौका मिलता है। 101 दिन के यज्ञ में अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि इस यज्ञ में मुझे चारों वेदों को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ और लॉकडाउन का भी सही उपयोग हुआ। और हमने दो प्रकार से ईश्वर के नियमों का और सरकार के नियमों का दोनों तरफ से पालन किया। एक तो यज्ञ और दूसरा घर में रहकर समय का सदुपयोग। और कहते हैं कि यज्ञ तो श्रेष्ठतम कर्म है, इसे करने से मृत्यु से यानी मृत्यु के प्रकोप से बच सकते हैं। मेरा नाम सविता है। 22 मार्च से निरंतर चल रहे इस यज्ञ में आज 101 दिन पूरे हो गए हैं। इस यज्ञ से मेरा आत्मबल बढ़ा है, मेरे अंदर ऊर्जा शक्ति हुई है। इस यज्ञ मैंने इस बार पहली बार चारों वेदों का पठन किया है, पठन पाठन पढ़ा है। विद्वान भी कहते हैं कि यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है, रोग रहित दूर होता है। तो इस राष्ट्रीय आपदा में मैंने रोग रहित को दूर करने के लिए यज्ञ किया, जिसमें हम सभी ने मिलकर भाग लिया। मैंने जीवन में पहली बार ऐसा यज्ञ किया है इतने दिनों तक इस यज्ञ से, और आज हमने इसको प्रसन्नतापूर्वक इस यज्ञ को हमने समाप्त किया है। मेरा नाम शुभम है। मैं आपके सामने अपने यज्ञ के विषय में कुछ विचार करना चाहता हूँ। यह यज्ञ 101 दिन तक हमने यहाँ पे सबने मिलकर किया। इस यज्ञ में अलग विशेषताएँ थी, जैसे सामग्री का विशेष औषधियों के रूप में यूज किया, जिससे हम इस महामारी में लॉकडाउन में जो हमें कोरोना महामारी से बचने में काफ़ी हेल्प हुई है। हमारे आसपास देख सकते हैं कहीं भी कोई केस नहीं मिला। ये हमारे यज्ञ की सफलता कहें या हमारे जो यज्ञ के अंदर औषधि हैं उसका कहें तो कोई गलत नहीं होगा। इसके अलावा यज्ञ से हमारे समय को सही सदुपयोग किया हमने,
हमारा जो टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे टाइम को, वो हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको यज्ञ में काम देकर यूज़ करके हमने अपने जीवन अपना एक महत्वपूर्ण कदम हमने देश के लिए लिया है। ये हमारे लिए और हमारे सोसाइटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। ये इतना कहकर बनेगा। मेरा नाम आशीष है। मैं इस 101 दिन चले यज्ञ के बारे में अपने अनुभव बताना चाहता हूँ। मैंने चारों वेदों का पाठ किया और चारों वेदों में पढ़ते समय मेरे को समय का ही नहीं पता लगता था कि कितना कब 1 घंटा हो गया। हम प्रत्येक दिन 1-1 घंटा यज्ञ करते थे और 1-1 घंटा कब चले जाता था पता ही नहीं लगता था। और चारों वेदों को पढ़ते समय एक अलग ही उत्साह आता था और अलग ही ऊर्जा शरीर में प्राप्त होती थी। यज्ञ का पूरा हमारे बॉडी पे पूरा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। बस ये कह के मैं से इस कोरोना महामारी के चलते प्रारंभ किया गया था। इस कोरोना महामारी के चलते मैंने अपना यथा सामर्थ्य देश हित में अपना सहयोग प्रदान किया। इस यज्ञ में हमने विशेष औषधियों का भी प्रयोग किया, जो आप सबको जो परिचित हैं उनको बताएंगे। और इस यज्ञ का मेरा विशेष अनुभव यह है कि इस हमारे यज्ञ से हमारे गुरुकुल में ही नहीं, हमारे आसपास में ही नहीं, बहुत दूर दूर तक इसका प्रभाव रहा, जो कि हमारे यहाँ आसपास कोई भी देश से नहीं मिलता। तो ये यज्ञ की ही महत्ता है, इसका ही परिणाम है। यह तो केवल मात्र एक स्थान पर किए जाने वाले यज्ञ का परिणाम है। यदि प्रत्येक भारतवासी अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करते तो उसके उन प्रत्येक घर से ही नहीं बल्कि पूरे देश से आज कोरोना महामारी खत्म हो चुका होता और यह हमारा आर्यवर्त मतलब भारत देश पूरी दुनिया के सामने एक नए रूप में हुआ होता आज। तो अभी भी कुछ ज़्यादा हमने अवसर गंवाए नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आइए हम सब मिलकर अपने घरों में यज्ञ करें और भारत से या अपने देश से कोरोना को दूर भगाएं और इस देश को रोग मुक्त और सशक्त बनाएं। मेरा नाम ब्रह्मचारी संदीप आर्य है। मैं आपको यज्ञ के विषय में कुछ बताने का प्रयास करूँगा। जो हमने यहाँ पर 101 दिन लगातार 22 मार्च से 30 जून तक यज्ञ किया है, उसमें कुछ विशेष अनुभव रहे। सर्वप्रथम मैंने यज्ञ से ये सीखा, जिस प्रकार यज्ञ में जो अग्नि जलती है उसका केवल एक ही कार्य है कि ऊपर बढ़ते रहना, निर्बाध रूप से कितनी भी समस्या आए उसका वो स्वाभाविक गुण है कि ऊपर चलते रहना। तो मैंने ये सीखा कि कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी समस्याएं, कितनी भी रुकावटें आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जैसे कि पूर्व वक्ता बता गए कि बाधाएं आई, तो हमने उससे यही सीखा कि हमें ऊपर बढ़ते रहना है, सभी बाधाओं को पीछे रखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। और ये यज्ञ विशेष रूप से इस भयंकर महामारी कोरोना वायरस जिसे नाम दिया गया है वैज्ञानिकों ने, उसके लिए ये यज्ञ किया गया था और उससे हमें स्वयं को फायदे हुए, स्वयं को लाभ हुआ और यहाँ आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहा, जिससे और लोगों को भी सहायता मिली। और हमें जो ये परिस्थितियाँ आती हैं इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ एक प्रक्रिया ही ऐसी है ये, जिसे एक प्राकृतिक सैनिटाइज़र भी कहा जाता है। ये सैनिटाइज़र ऐसा है जिससे बहुत सारे विषाणु, ये तो भी ऐसा मान सकते हैं कि इस कुछ काल का ये पहला कोरोना वायरस है, पहले भी आए थे और इससे पहले पूर्व काल में, प्राचीन काल में भी आते थे। तो उसका समाधान केवल यज्ञ ही होता था, क्योंकि संभवतः अथर्ववेद के 8वें मंडल के 3रे सूक्त में इन जो विषाणु आते हैं इनका विधान मतलब कहा गया है कि इसे कैसे दूर करें। और इससे भी मतलब यज्ञ से ही केवल लाभ होता है, पहले भी होते थे। और मुझे इस यज्ञ के अवसर पर आहुति डालने का और कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ ईश्वर की महती कृपा से, और पूज्य आचार्य जी की कृपा से भी यज्ञ करने का अवसर मिला मुझे, और चारों वेदों को पढ़ने का, और यथा सामर्थ्य जितना ज्ञान है उतना
कुछ कुछ अर्थ करने का प्रयास किया जिससे मन को संतुष्टि मिलती थी। तो इसलिए आचार्य जी का, ईश्वर का पुनः अवसर देने के लिए धन्यवाद। 22 मार्च से हमने इस यज्ञ का प्रारंभ किया है। 22 मार्च को हमने 12 घंटे यज्ञ किया था और उसके बाद इच्छा हुई कि इस कार्य को आगे भी निरंतर बढ़ाते रहें। कोई सीमा तो मन में नहीं रखी थी कि कब तक करना है, बस ऐसा ही एक मन में था कि जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक हम यज्ञ करते रहेंगे। ये लॉकडाउन आगे बढ़ता गया और हमारा यज्ञ भी आगे बढ़ता चला गया। जैसा कि अभी कह रहे थे, बीच में आती है विशेष रूप से घृत, समिधा, इन सब का मिलना बड़ा कठिन काम था क्योंकि सब कुछ बंद था, अन्न भी बड़े मुश्किल से मिलता था। तो ऐसे समय में यज्ञ के लिए सब चीजों की व्यवस्थाएं करना बड़ा कठिन था। लेकिन जहां संकल्प होते हैं वहां मार्ग भी निकल ही आते हैं। संदर्भ में पढ़ी है, सुनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि यज्ञ एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो चूंकि अब एक लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो समय हमारे पास में है, तो समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि हम सर्वश्रेष्ठ कर्म करें, और वो यज्ञ। और यज्ञ से दूसरा एक लाभ क्या है जिसके संदर्भ में हमने पढ़ा है, सुना है, पर्यावरण शुद्धि का, रोगों के विनाश का। जब भी कोई ऐसी महामारी जैसी आपदाएं आती हैं तो शास्त्रों में यज्ञ के विषय में कहा गया है कि यज्ञ चिकित्सा है। इससे निकलने वाली जो सुगंध है, जिसमें हम घृत डालते हैं, अच्छी श्रेष्ठ समिधाओं का प्रयोग करते हैं, सुगंधित औषधि युक्त सामग्री हम डालते हैं, उन सब से निकलने वाला सूक्ष्म होकर के जो निकलने वाला पदार्थ है वो हमारे सारे वातावरण के अंदर फैलता है, सुगंधी फैलाता है, रोग के विषाणुओं को हरता है और एक अच्छा स्वस्थ वातावरण देता है। तो इन दो उद्देश्यों को हमने पढ़ा है, शास्त्रों में समझा है। बस वही मन में संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते हैं के निराकरण के लिए। तो जो एक निष्काम भाव से, यज्ञ भाव से आप सबने इस समय यज्ञ किया, निश्चित रूप से इसका एक पुण्य फल ईश्वरी कृपा से सभी को प्राप्त होगा ही। साथ ही उन सभी शुभेच्छकों को, सहयोगी जनों को, जिन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना अनमोल सहयोग हमें प्रदान किया है, उन पर भी ईश्वर कृपा रहेगी ही। और हम सभी जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के यहाँ बैठे हैं, वो उद्देश्य भी हमारे पूरे हुए हैं, होंगे। तो हम सभी को मन में आज प्रसन्नता का अनुभव है कि हमने एक बड़ा ही अच्छा काम किया है, एक समय का उपयोग किया है। निश्चित रूप से कल से हम इस समय का क्या उपयोग करेंगे वो हमारे सामने एक प्रश्न है। उस समय तक एक समय की रिक्तता हमारे पास अनुभव हो सकती है, इतना अच्छा कुछ चल रहा था, लेकिन हर आरंभ का अंत तो कहीं ना कहीं जाके होता ही है। तो जो संस्कार हमने इस यज्ञ के माध्यम से बनाए हैं,
उन संस्कारों को हमें बनाए रखना है। जो प्रेरणाएं हमने इस यज्ञ के माध्यम से ली, वे प्रेरणाएं हमें सदैव अच्छे कर्म को करने के लिए प्रेरित करते रहे। आप सभी ने जिन्हें पहले से वेद पढ़ना आता था, उन्होंने वेद का अभ्यास तो किया ही है। साथ ही जिन्होंने वेद कभी पढ़े नहीं थे, उन्होंने भी इन 101 दिनों में वेद को अच्छी प्रकार से पढ़ना सीख लिया है। और ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज यहाँ सभी उपस्थित लोग वेद को पढ़ना जानते हैं, वेद मंत्र। और हम सब उस इतिहास के साक्षी कि हमने कार्य किया है। एक राष्ट्रीय आपदा के समय किया, विपत्ति के समय किया, सामान्य दिनों में नहीं किया है। इस यज्ञ में इतना उत्साह रहा कि संविधाओं की अनुपलब्धि होने पर वृक्षों की जानकारी मिली कि यहाँ वृक्ष है, तो उस वृक्ष से भी आपने अपना अनमोल समय लेकर के संविधाओं को एकत्रित किया है। ये आपका उत्साह है, इस यज्ञ के प्रति आपकी लगन है। निश्चित रूप से ये लगन हमेशा बनी रहे। ऋषियों के प्रति, वेद के प्रति आपकी श्रद्धा हमेशा बनी रहे और हमेशा ऐसे ही उत्तम से उत्तम कार्यों में आप उत्साहपूर्वक, रुचिपूर्वक भाग लेते रहे। हमारी परंपराएं ऐसे ही तो जीवित रहेंगी। हमने बहुत सुना कि यज्ञ एक चिकित्सा है, उसको करके देखने का अवसर था। आज के पहले कई प्रकार की समस्याओं में यज्ञ के संदर्भ में सुना पड़ा था कि इतने वर्षों पहले इस स्थान पर ये रोग उत्पन्न हुआ, तो वहाँ कुछ लोगों ने यज्ञ किया, उससे ये लाभ हुआ। बहुत पढ़ा था, सुना था। और उसको प्रयोग करके देखने का अवसर था कि हम करके देखें तो सही कि वास्तव में ठीक है कि नहीं, उचित है या अनुचित है। प्रयोग करने पर ही तो परिणाम आएंगे और तभी तो हम स्वयं को भी और अधिक आश्वस्त कर पाएंगे और समाज को भी और अधिक आश्वस्त कर पाएंगे कि नहीं, शास्त्रों में जो लिखा है बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक है। हम जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, हमें स्वयं ऐसे विषयों पर संशय बना रहेगा और समाज को भी हम एक आश्वासन नहीं दे पाएंगे। प्रयोग किया हमने, उसके परिणाम है आज हमारे आस पड़ोस के लोग भी आश्वस्त हैं